अगर मैं आपसे कहूं कि भारत ने क्यों दे दिया इस देश को 10 लाख किलो चावल, अरे वो 10 लाख किलो चावल जो आप और हम और भारत के किसान अपने खेत में मेहनत मजदूरी करके उगाया करते थे, आखिरकार उसे फ्री फंड में भारत ने इस देश को क्यों बेच दिया? आखिर क्या षड्यंत्र रचनी चाहती है भारतीय सरकार, और ऐसा क्या करना चाहती है जिससे पूरी दुनिया आतंक जाए? हाँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अभी पूरी दुनिया के अंदर यार त्राही त्राही मची हुई है युद्ध की। वो चाहे अमेरिका इजराइल ईरान क्यों ना हो, चाहे पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट खाड़ी देश क्यों ना हो, चाहे रशिया यूक्रेन क्यों ना हो, चाहे चाइना ताइवान क्यों ना हो, चाहे पाकिस्तान क्यों ना हो, चाहे बांग्लादेश क्यों ना हो, और चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो। मतलब दुनिया के हर कोने में अभी लड़ाई का माहौल बना हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसे माहौल के अंदर जहां पर कुछ भी निश्चित नहीं है, वहां पर 10 लाख किलो चावल अपने देश के अंदर से निकलवा देना, क्या ये उचित लगता है? लेकिन भारतीय सरकार ने अभी जो करने का निर्णय लिया है वो सुनकर अभी आप दंग हो जाओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि देखोगे तो अभी भारत का जो भी पूरा का पूरा दिक्कत और पूरी दुनिया में जो दिक्कत आई है, वो दिक्कत आई है जो ईरान से लड़ाई चल रही है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है, खाड़ी देश वालों से कोई भी अब तेल गैस नहीं खरीद पा रहा, और पूरी दुनिया के अंदर त्राही त्राही मच गए, क्योंकि उधर से ही लगभग 20% का ऊर्जा का मतलब आवागमन होता था। लेकिन अब भारत सरकार ने सोचा कि भैया अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और भारत सरकार को यह भी पता चल जा चुका है कि यार ये युद्ध काफी लंबा खिंचने वाला है, और काफी लंबा खिंचने का मतलब ये है कि तब बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए हमें अब किसी दूसरे देश से संपर्क करना पड़ेगा। तो दूसरा देश कोई और नहीं बल्कि भारत को मिल गया अफ्रीका। और आपको पता होना चाहिए अफ्रीका एक ऐसा देश है जो बहुत शांत है। हर जगह हर कॉन्टिनेंट में आपको युद्ध दिखाई देंगे अफ्रीका को छोड़ करके। कभी आपने देखा कि अफ्रीका के अंदर कोई देश लड़ ले? ऐसा जल्दी नहीं देखा जाता। लेकिन हर जगह आप देखोगे भारत का दुश्मन पाकिस्तान, चाइना का दुश्मन ये, रूस का दुश्मन वो, हर जगह लगभग लड़ाई है। अफ्रीका के अंदर कोई नहीं है लड़ाई। तो इस वजह से भारत सरकार ने कहा कि भैया अब चलो अफ्रीका से डील करते हैं। अभी हाल फिलहाल भारतीय सरकार ने एलपीजी और एलएनजी के लिए जो अफ्रीका का एक छोटा सा देश अंगोला है उससे डील कर ली। मतलब अभी बातचीत चल रही है कि भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं, अंगोला की जो सरकारी कंपनियां हैं, वो दोनों बातचीत करेंगी, और बातचीत करने के बाद जो अफ्रीका है फिर वो भारत को एलपीजी और एलएनजी गैस को बेचेगा। तो भारत की जो डिपेंडेंसी वहां पहले रहा करती थी खाड़ी देशों पर, अब वो नहीं रहेगी। तो इससे काफी ज्यादा जो दुविधा थी वो दूर हो जाएगी। सिंपल सी बात है। और भारत के लिए पूरा का पूरा रास्ता यहां से खुला है, कोई रुकावट नहीं है। कभी युद्ध भी हो जाए तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर हॉर्मुज की रोका जा सके, यहाँ से डायरेक्ट आवागमन हो जाएगा। और इसी वजह से भारत अब अफ्रीका की ओर मुड़ना चालू कर दिया है। चाहे अगर आप देखोगे, चाहे जिस तरीके से, हर तरीके से भारत अफ्रीका की ओर मुड़ रहा है। अब इस आदमी को आप देखे होंगे, इस आदमी को आपने भी थंबनेल में भी देखा होगा, लेकिन ये आदमी है कौन? नॉर्मल आदमी नहीं है। जानते हो कौन है? चलो पहले जानते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि भारत ने जिस देश को अभी 10 लाख किलो चावल भेजने का ऐलान किया है, उस देश का नाम बुर्किना फासो है। बुर्किना फासो आप नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन अफ्रीका के अंदर एक छोटा सा देश है। बुर्किना फासो के जो राष्ट्रपति हैं वो ये आदमी है। यह आदमी को काफी ज्यादा पुतिन भी पसंद करते हैं, तो रूस में भी बुलाए थे पुतिन ने इससे मिलने उलने के लिए, तो मिले उले भी। इसका नाम क्या है? तो देखो भाई साहब, ये 37 साल का है। 37 साल का जो शख्स है, इसका नाम कुछ और नहीं बल्कि इब्राहिम ट्रावरे। इब्राहिम ट्रावरे जो है वहां के राष्ट्रपति हैं, और केवल 37 साल के ही हैं, मतलब 40 साल के भी नहीं है। तो इतना यंग में राष्ट्रपति बन जाना अपने देश का, ये अपने आप में ही उपलब्धि है। और ऐसे ही आदमी को तो चाहते हैं पुतिन, और इसीलिए पुतिन ने इनको बुलाया। काफी लोग सोच रहे थे कि ये आर्मी का आदमी है, नहीं, ये राष्ट्रपति है वहां का। हाँ जी हाँ। कहाँ का? तो कहीं और का नहीं बल्कि बुर्किना फासो का। अब भारत इसी बुर्किना फासो को देगा कम से कम 10 लाख किलो चावल। क्यों? क्योंकि अभी वहां पर प्राकृतिक आपदा आ चुकी थी, काफी तरीके से जो मौसम था खराब हो गया था, हर चीजें खराब हो गई, खाने पीने की किल्लत आ चुकी थी। तो भारत ने मदद के तौर पर 10 लाख किलो चावल दिया है। अब देखो यार, कोई भी देश हो या कोई भी हो, सबका कुछ ना कुछ इंटेंशन होता है कि हम इनकी मदद कर रहे हैं तो इसके बदले हमें ये चीज देंगे। देखो, ये जो बुर्किना फासो है, ये जो देश है, ये अफ्रीका के अंदर ऐसा देश है जहां की जमीन में ना खनिज और बाकी मिनरल्स ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं।
लेकिन अफ्रीका थोड़ा गरीब होने के नाते उनको वो निकाल कर प्योर करके बेच नहीं पाता। तो भारत ने कहा है कि हम तुम्हें चावल तो दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले तुम एक काम करना, हमें गोल्ड दे देना, पैसे मत देना, हमें गोल्ड दे देना। अब गोल्ड से क्या होगा? देखो यार, इनकी जमीन के अंदर, बुर्किना फासो की जमीन के अंदर ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका में जो सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है वो इनके भी जमीन के अंदर भी पाया जाता है, काफी अच्छी खासी मात्रा में। तो भारत अब वहां से गोल्ड लेगा चावल दे करके। चावल आज थोड़ा कमी पड़ गई तो अगले साल हो जाएगा, लेकिन गोल्ड से क्या होगा? देखो यार, दुनिया की सारी करेंसी डूब सकती हैं, यहां तक कि डॉलर डूब सकता है। क्यों डूब सकता है? क्योंकि अगर ईरान से हार गए युद्ध तो डॉलर डूब सकता है। मैंने आपको कई सारी वीडियो में बताया था। अगर मान लेते हैं डॉलर डूब गया तो भारत ने जो सारे डॉलर सॉलर रख रखे हैं वो क्या करेगा? इसी वजह से भारत अभी गोल्ड खरीदने का कोशिश कर रहा है और कई मेट्रिक टन भारत ने गोल्ड को खरीदा भी है। हाँ, मतलब इसी कुछ समय के अंदर भारत ने भी खरीदा है, चीन ने भी खरीदा है। तो भारत एक काम कर रहा है कि भैया चलो, हम तुम्हें चावल दे देंगे, गेहूं दे देंगे, हमें पैसे उसे मत देना, हमें तुम गोल्ड दे देना। गोल्ड से क्या होगा? अरे गोल्ड से ये होता है कि रूस के पास देखो बहुत ज्यादा गोल्ड था। अब रूस ने क्या किया कि यूक्रेन से लड़ाई हुई, रूस के जितने भी सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट से सब फ्रीज कर दिए गए। 300 बिलियन डॉलर फ्रीज कर दिए जा चुके हैं। मतलब मुकेश अंबानी के 3 गुना की नेटवर्थ मतलब फ्रीज है रूस की। अब आप सोच सकते हो कितना ज्यादा पैसा उसका बाहर फ्रीज है। तो ये भारत सरकार को भी पता चल गया, कभी हमारे साथ ऐसा हुआ तो हमारे भी सारे इन्वेस्टमेंट फ्रीज कर दिए जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस देश के पास सोना होता है ना, तो सोना हर जगह ट्रेडेबल होता है, सोना और चांदी। और इसी वजह से रूस ने पहले से ही और काफी समय पहले से ही सोना इकट्ठा करना चालू कर दिया था। आज जो रूस अपने देश को चला रहा है वो डॉलर के बदौलत नहीं, बल्कि गोल्ड के बदौलत चला रहा है। रूस खुलेआम गोल्ड को बेच रहा है, फिजिकल गोल्ड को भी बेच रहा है और अपने देश को चला रहा है। और भारत के पास भी अगर काफी ज्यादा गोल्ड हो गया ना, तो भारत को ये डॉलर के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो डॉलर खरीद के रखे, कभी किसी देश से कुछ खरीदना रहे खरीद लेंगे। भारत के पास अगर गोल्ड होगा तो ले जाके एक बिस्किट दे देगा इतना बड़ा वाला, और जो भी खरीद कर लाना रहेगा ले आएगा। क्योंकि अगर इतना बड़ा बिस्कुट 2-3 किलो का भी है ना, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा वो हो जाएगा, कई करोड़ों में चला जाएगा। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि गोल्ड अभी गिरा भी हुआ है और इस टाइम पर खरीदना सही भी है, और सरकार काफी अच्छी खासी मात्रा में खरीद भी रही है। अब भारत सरकार उनको चावल दे रही है और उनके पास गोल्ड है ही, उसका वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो भारत ही खरीद ले रहा है। वो गोल्ड खरीद नहीं रहा बल्कि चावल के बदौलत भारत ले रहा है। आपको विश्वास ना हो रहा तो देख सकते हो, रणधीर जायसवाल ने खुद कहा है कि भारत जो है वो भी सेंड करेगा 1000 मैट्रिक टन राइस, कहीं और नहीं बल्कि बुर्किना फासो के अंदर। किस लिए? ह्यूमैनिटेरियन के लिए, क्योंकि वहां पर अभी जो प्राकृतिक आपदाएं थी उनकी मदद के लिए। लेकिन यहां पर उन्होंने गोल्ड का जिक्र नहीं किया है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद भारत ने केवल एक ही देश को नहीं बल्कि दूसरे देश को भी कहा है, जो कि अफ्रीका का ही एक देश है, जिस देश का नाम सियारा लियोन है। सियारा लियोन को भी भारत 10 लाख किलो चावल देगा, लेकिन उनसे हीरा लेगा। तो भारत के पास सोना और हीरा अच्छी खासी मात्रा में हो जाएगा। उसी के साथ साथ अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे तो भारत अब जो ग्लोबल साउथ पार्टनरशिप है उसके एक्शन में आ चुका है। भारत इनको भी लगभग 1000 मैट्रिक टन इनको भी राइस पहुंचाएगा, और भारत अभी से उसको उनको पहुंचाना चालू कर दिया, किसी और को नहीं बल्कि सियारा लियोन्स को। अब भारत वहां क्यों पहुंचा रहा है? तो वहां के जो स्कूल हैं अफ्रीका के, जो ये देश है सियारा, वहां पर जो मिड डे मील होता है उसकी स्कीम के लिए, मिड डे मील का मतलब जो स्कूल में खाना दिया जाता है ना, उसके लिए भारत चावल पहुंचा रहा है। तो ये भी अच्छी बात है। अब उनके जमीन में हीरा उरा पाया जाता है, तो उनको ये हीरा उरा देने में उतना ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि दुख होगा, वो लोग आराम से दे देते हैं। तो उनसे भारत हीरा प्राप्त कर लेगा और प्लस अपने देश से चावल दे देगा। तो भारत के अंदर चावल ओवल का भंडार ठीक ठाक मात्रा में रहता है यार। तो भारत अगर उतना दे भी देगा तो कोई इतना कुछ खास प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि चावल ओवल क्या है, आज नहीं तो अगले साल फिर हो जाएगा। हाँ जी हाँ। लेकिन अगर गोल्ड सिल्वर चला जाता है तो ऐसा थोड़ी ना उसे उगा सकते हो। तो इस वजह से गोल्ड सिल्वर कलेक्ट करके रखना पड़ता है, और भारत जितना गोल्ड सिल्वर कलेक्ट करके रखता रहेगा उतना ही भारत मजबूत बनता रहेगा। भारत की जो डॉलर पर डिपेंडेंसी थी वो घटते रहेगी। और इसी वजह से भारत अब सोना और हीरा को इकट्ठा करना चालू कर दिया है। आई थिंक अब भारत का भविष्य आप देख सकते हो कि किस ओर बढ़ रहा है। डॉलर से डिपेंडेंसी हटा करके
चावल गेहूं को बेच करके सोना को खरीद रहा है। और भारत जो पहले मिडिल ईस्ट पर ज़्यादा डिपेंड रहता था, सऊदी अरब, वहाँ सबसे भी डिपेंडेंसी हटा करके अब अफ्रीका की तरफ बढ़ना चालू कर दिया है। बाकी आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हो। लेकिन हाँ, अगर वो अंगोला के बारे में जानना है कि भारत कितना गैस खरीदेगा, तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।